Hello and welcome to Enjoy Physics YouTube चैनल एंड वर्डप्रेस ब्लॉग। आप सभी का Enjoy Physics YouTube चैनल और वर्डप्रेस ब्लॉग में स्वागत है। Here we are going to discuss NCERT questions of Chapter 3 Current Electricity from Class 12th Physics. We will discuss all the NCERT questions with additional exercise question and CBSE board examination question. दोस्तों, न्यूमेरिकल्स का फिजिक्स में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है and I personally feel that many of students face a lot of problems while solving numericals. They got puzzled when they are asked to solve additional exercise questions or HOTS questions. नतीजा ये होता है कि धीरे धीरे बच्चा डिमोरलाइज हो जाता है या डीमोटिवेटेड हो जाता है और फिजिक्स में उनका इंटरेस्ट कम हो जाता है। लेकिन आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ कि न्यूमेरिकल्स को अगर सही गाइडेंस से अगर सॉल्व किया जाए तो इसको बहुत ही इंटरेस्टिंग भी बनाया जा सकता है। अगर आप सही तरीके से न्यूमेरिकल सॉल्व करना सीख जाते हैं तो आपका ब्रेन काम करने लगता है, आप फिजिक्स के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सोचना शुरू कर देते हैं और आपका जो क्रिएटिव थिंकिंग का जो लेवल है वो बढ़ता जाता है। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की इम्पोर्टेंस आप इस बात से भी पता कर सकते हो कि एनसीईआरटी बुक में केवल और केवल न्यूमेरिकल क्वेश्चंस दिए गए हैं। इसके अलावा किसी भी तरह का थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं दिया गया है। लेकिन होता क्या है कि जनरली हम पढ़ते और पढ़ाते ओनली कॉन्सेप्ट्स पढ़ा रहे हैं, थ्योरी पढ़ा रहे हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ाते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल्स पे इतना ध्यान नहीं दिया जाता है। जबकि न्यूमेरिकल्स ही फिजिक्स की जान है, उसको सॉल्व आप कर सकते हैं, लेकिन जितने ज़्यादा आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उतनी ही आपका ब्रेन की डेवलपमेंट है वो बढ़ेगी। आप रेसनिक हॉलिडे की बुक्स ले लीजिए, एच.सी. वर्मा की बुक्स ले लीजिए, यूनिवर्सिटी फिजिक्स बुक्स ले लीजिए, इनमें सब में न्यूमेरिकल ही दिए हुए हैं। तो न्यूमेरिकल्स से आपको घबराना नहीं है, न्यूमेरिकल्स को बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व करना है और जितने ज़्यादा आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उतने ही ज़्यादा आप फिजिक्स सीखेंगे। चलिए, तो शुभ काम में देरी क्या है। स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी। एंड इस करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में आपके ये थ्योरेटिकल टॉपिक्स हैं जिसको आपने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा होगा। पहला आपका इंट्रोडक्शन है, देन इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर, फिर आपका है ओम्स लॉ को आपने डिराइव भी किया होगा। ड्रिफ्ट करंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और सीबीएसई बोर्ड में इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। फिर लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ, यानी लिमिटेशंस ये है कि ओमिक डिवाइस एंड नॉन ओमिक डिवाइसेस। तो जैसे सेमीकंडक्टर डायोड होते हैं हमारे जिसमें ओम्स लॉ फॉलो नहीं होता है, यानी अगर हम करंट और वोल्टेज में अगर ग्राफ बनाएं तो अगर ये ग्राफ सीधा आता है तो वो ओमिक डिवाइस हो गई, ये आपकी ओमिक डिवाइस हो गई। सीधा अगर है, ये सीधा नहीं बना है, लेकिन सीधा अगर ग्राफ आता है तो ओमिक डिवाइस है। और अगर इस तरह का कोई भी टेढ़ा कर्व आता है तो हम उसको कहते हैं नॉन ओमिक डिवाइस। फिर रजिस्टिविटी है, ये अगेन इंपॉर्टेंट है, इसके न्यूमेरिकल्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और इस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स यहाँ पर मिलेंगे। फिर है टेम्परेचर डिपेंडेंस, यस, तो ये रजिस्टिविटी जो है वो टेम्परेचर पर किस तरह से डिपेंड करती है, इसके कर्व भी ग्राफ जो बुक में है वो आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लेना, क्योंकि ये सीबीएसई बोर्ड में बहुत सारे ये क्वेश्चंस इस पे आते हैं। फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी और पावर हैं, इससे भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, यानी सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशंस हैं और इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स होंगे। देन अगेन जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है आपका सेल्स का जो है ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस पर, इस पर बेस्ड बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं जब सेल्स को हम सीरीज में या पैरेलल में लगाते हैं। और फिर किरचॉफ्स लॉ, और इसकी जो एप्लीकेशंस है वो व्हीटस्टोन ब्रिज है, मीटर ब्रिज है। और लास्ट का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आपका है पोटेंशियोमीटर। तो इस तरह से इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपका ड्रिफ्ट मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, एक ये है। दूसरा आपका टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी, ये बहुत अच्छी तरीके से आपको आना चाहिए। फिर ये सेल्स का जो ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस, इसमें हम कॉम्बिनेशंस हैं, इसको अच्छी तरीके से पढ़ना है आपको, इन न्यूमेरिकल्स को अगर सॉल्व करना है। और फिर है
किरचॉफ्स लॉ। तो किरचॉफ्स लॉ पे आपको बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स यहाँ पर भी मिलेंगे और आगे आप इसमें और ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। और फिर हम डिस्कस करेंगे वीट मीटर ब्रिज। तो ये आपके मीटर ब्रिज जो है वो प्रैक्टिकल में भी आप मीटर ब्रिज पर एक्सपेरिमेंट करेंगे। और पोटेंशियोमीटर जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, और इसके भी दो आप एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो इन सभी को अच्छी तरीके से पढ़ने के बाद में फिर हम ये आगे के जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं वो अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हम अब यहाँ पर क्या करने वाले हैं वो मैं अब डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये एक ब्लॉग है जो आपको सबसे नीचे दिखाया गया है, इसमें इस पूरे चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को दिखाया गया है। अब इसको मैंने 3 पार्ट में यहाँ पर डिवाइड किया है। जो पहला पार्ट है वो नॉर्मल एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं। ये जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस होते हैं ये ओनली फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, जिसमें आपको सीधा फॉर्मूला लगाना है और आपका जो है न्यूमेरिकल तैयार हो जाएगा। तो ये पहले 1 से 13 जो क्वेश्चन हैं मैंने हैंड रिटन यहाँ पर सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, एक एक क्वेश्चन को। और उसमें जो एंजॉय फिजिक्स ब्लॉग है नीचे, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको ये हैंड रिटन नोट्स इस पर मिलेंगे 1 बाय 1। और बहुत ही अच्छी तरीके से इसको सॉल्व किया गया है कि किस मेथड से न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया जाना चाहिए। न्यूमेरिकल्स को है ना ठीक से अगर आपको अटेम्प्ट करना है तो उसमें सबसे पहले आपको ये देखना है कि गिवन्स क्या क्या है हमारे पास। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, एक बार पढ़ें, 2 बार पढ़ें, आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। फिर आप उसमें से जो जो गिवन फैक्टर्स हैं वो आपने ढूंढ लिए कि हमें क्या करना है उसमें। फिर आपको क्या करना है, यानी टू बी फाइंड आउट, कौन क्वेश्चन पूछता क्या है उसको, उस पर हमें हमारा फोकस बहुत ज़्यादा होना चाहिए। फिर फॉर्मूला कौन सा लगेगा, और फॉर्मूले जो गिवंस हैं वो फॉर्मूले में आप रखेंगे तो आपको आंसर मिल जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि इसको बहुत ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत है। आपने अगर थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ी है या थोड़ी बहुत भी पढ़ी है, न्यूमेरिकल्स के लिए आपको फॉर्मूले अगर पता हैं, तो आप ये क्वेश्चन जो हैं वो आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको आप यहीं से इस ब्लॉग से आप इसको सॉल्व करिए। दूसरा पार्ट जो है यहाँ पर वो है एडिशनल एक्सरसाइज क्वेश्चन। एडिशनल एक्सरसाइज क्वेश्चन जो होते हैं वो 14 से 24 है यहाँ पर। और ये जो ऐसा पार्ट होता है जो नेग्लेक्टेड पार्ट है, क्योंकि इसको बहुत कम पढ़ा और पढ़ाया जाता है ना। तो इसको यहाँ पर हम बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व किया है मैंने। और मैंने इसमें क्या किया है कि YouTube पे आपके वीडियो एम्बेडेड कर दिया इसी ब्लॉग में। ब्लॉग में ही आपको सब कुछ मिलेगा, YouTube पे भी आपको मिलेगा, लेकिन मैंने एक एक क्वेश्चन का एक एक वीडियो बनाया। क्योंकि जब अगर सारे क्वेश्चन का एक साथ वीडियो बनाए तो बहुत बड़ा हो जाता है, कौन सा क्वेश्चन कहाँ पे स्टार्ट होगा, तो थोड़ा डिफिकल्टी होती है। तो यहाँ पर सिंगल एक एक जो क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है, और 5 से 10 मिनट का वीडियो रखा है, इससे ज़्यादा नहीं है, लेकिन अच्छे से डिस्कस किया है। क्योंकि एक क्वेश्चन जो है एडिशनल एक्सरसाइज के क्वेश्चन को समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया तो आंसर निकालना मुश्किल काम नहीं है। तो मैंने बहुत अच्छे से प्रयास किया है कि इसको मैं आपके लिए बहुत इजी बनाऊं, और आपको थोड़ा बहुत महसूस भी होगा अगर इसको आप सॉल्व करेंगे। फिर भी आपको अगर किसी भी तरह की डिफ़िकल्टी होती है तो आप YouTube का जो चैनल है या ब्लॉग का जो नीचे कमेंट बॉक्स होता है उसमें आप अपने सजेशन या आपकी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप उस पर ज़रूर लिखें, मैं उसको सॉल्व करूँगा। फिर जो तीसरा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कि ये सारी चीज़ें हम क्यों कर रहे हैं, हमें बोर्ड का एग्ज़ाम देना है। ठीक है, तो बोर्ड के एग्जाम देने के लिए बोर्ड के क्वेश्चंस को आपको जरूर देखना चाहिए कि बोर्ड किस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछ रहा है। ठीक है, ये न्यूमेरिकल्स करना, वो न्यूमेरिकल्स करना, कई तरह के आप क्वेश्चंस कर सकते हो, लेकिन फोकस आपको यहाँ पे करना है कि बोर्ड क्या चाहता है। आपकी जो क्रिएटिविटी है या आपकी जो थिंकिंग स्किल एप्लीकेशंस हैं, इसको जज करना है। तो उसके लिए बोर्ड में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको भी मैं यूट्यूब चैनल पर ईयर वाइज बनाऊंगा, क्योंकि एक साल में 1 या 2 क्वेश्चंस होंगे, है ना। तो इस तरह से जो जो ईयर में और जो अलग अलग जो 3 तरह के पेपर होते हैं उन सबको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो इसको भी ब्लॉग में आपको एक जगह मिलेगा। तो ये जो सारी चीज़ें जो हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं, तो यूट्यूब चैनल पर आपको सिंगल सिंगल वीडियो यानी एक एक क्वेश्चन, क्योंकि जो क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, मान लो कुछ क्वेश्चन आपको आते हैं इनमें से, तो जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसी का आप वीडियो देख सकते हैं।
तो सारा वीडियो आपको एक बड़ा वीडियो अगर बन जाता तो उसमें ढूंढने में मुश्किल होती, तो इसीलिए एक एक क्वेश्चन का यहाँ पर वीडियो बनाया है ताकि उसको आप आसानी से देख सकते हैं। और ये जो चैनल है इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, मैं तो आपको ये कहूँगा। बाकी मेरा इसको कोई प्रमोट करने का ऐसा कुछ उद्देश्य नहीं है, मुझे खाली खुशी ये होगी कि बच्चों को ये चीज़ें समझ में आए, हमारे स्टूडेंट्स जो हैं कुछ चीज़ें इससे सीखें, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो यूट्यूब चैनल है चाहे ये ब्लॉग हैं, आप इन दोनों से अगर अटैच रहेंगे तो फ्यूचर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम और बनाएंगे जो आपके जो फिजिक्स का जो टारगेट है उसको पूरा करने में कहीं ना कहीं आपको मदद करेगा। धन्यवाद। थैंक यू।